आइए बच्चों देख लेते हैं अब एक्सरसाइज 5.1 का तीसरा सवाल। दो हो चुके हैं पूरे। तीसरा सवाल देख लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनका प्रथम पद लिखना है और इनके बीच का सार्वअंतर निकालना है कि सार्वअंतर क्या। तो आइए बच्चों देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरे का पहला। क्या दिया गया है? एक श्रेणी दी गई, एपी दी गई है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी दी क्या गई है वो नोट कर लेते हैं बच्चों। 3 दिया गया है, 1 दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है और माइनस का 3 दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है प्रथम पद। पूछ रहा है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ज्ञात करना तो बच्चों बहुत आसान है। प्रथम पद ए, तो प्रथम पद तो पहले लिखा होता है तो ए बराबर 3 आ जाएगा प्रथम पद। अब निकालना क्या है? सार्वंतर ज्ञात करना है। तो ये जरूर देख लेते हैं बच्चों। सार्वंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला देखा था? A2 माइनस का A1। अब A2 देख लेते हैं कि A2 क्या दिया गया है। तो A2 की जगह दिया गया है 1, तो 1 रखेंगे। माइनस A1 की जगह दिया गया है 3, तो 3 रखेंगे। घटा देंगे, 3 से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो इस तरीके से प्रथम पद ए बराबर आ जाएगा 3 और डी बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसी का तीसरे का दूसरा सवाल। तो तीसरे का दूसरा भाग देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या दी गई है समांतर श्रेणी। लिख लेते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी दी क्या गई है? दिया गया माइनस का 5 कॉमा माइनस का 1 कॉमा 3 दिया गया है और उसके बाद में 7 दिया गया है। तो अब सबसे पहले क्या हम लोग निकालते हैं बच्चों? प्रथम पद निकालते हैं। तो लिख लेते हैं प्रथम पद ये बराबर। तो प्रथम पद का तो मान वही होता है, सबसे पहले लिखा होता तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी का फार्मूला लगा देंगे यानी A2 माइनस का A1। तो A2 की जगह क्या दिया गया है? माइनस का 1 और माइनस A1 की जगह क्या दिया गया है? माइनस का 5। तो माइनस का 1, ये माइनस माइनस दोनों प्लस बन जाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से जो दोनों पद प्राप्त होंगे वो हमें मिल जाएंगे। यानी ए का मान माइनस का 5 और डी का मान 4। ये लग जाएगा इस तरीके से। अब आइए बच्चों देख लेते हैं तीसरे का तीसरा सवाल। तीसरे का तीसरा सवाल क्या दिया गया है? तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो समांतर श्रेणी दी गई है। तो लिख लेते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या दी गई है? दिया गया है 1/3। उसके बाद में दिया गया है 5/3। उसके बाद में दिया गया है 9/3। उसके बाद में दिया गया है 13/3। इस तरीके से समांतर श्रेणी दी गई है। तो अब सबसे पहले निकाल लेते हैं बच्चों प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद तो ए का मान होता है तो प्रथम पद तो वही आ जाएगा 1/3। अब सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर, सार्वंतर को डी से लिखते हैं तो डी आ जाएगा। तो फार्मूला लगा देंगे A2 माइनस का A1। अब A2 यानी दूसरे पद पर क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। लिख लेते हैं 5/3 माइनस का पहले पर दिया गया 1/3। अब घटा देते हैं तो 5 में से 1 चला जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4/3 और इस तरीके से ये बराबर आ जाएगा 1/3 और डी का मान आ जाएगा 4/3। अब देख लेते हैं बच्चों तीसरे का चौथा पार्ट। तीसरे का चौथा पार्ट। तो इस समांतर श्रेणी को देख लेते हैं। समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा उसके बाद 2.5
8 कॉमा उसके बाद दिया गया 3.9। इस तरीके से अब इसमें देख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, तो प्रथम पद को तो ए से लिखते हैं, तो ए बराबर वही आ जाएगा 0.6 करके। अब इसमें सार्वंतर ज्ञात करते हैं, तो आ जाएगा सार्व अंतर, और सार्वंतर को डी से लिखते हैं, तो डी बराबर वही फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस का A1। अब A2 क्या दिया गया है, A2 दिया गया 1.7 माइनस, और यहाँ आ जाएगा 0.6। अब यहाँ पर घटा देंगे, जब यहाँ पर घटाएंगे तो 6 से ये चला जाएगा तो आ जाएगा 1.1। और इस तरीके से पद लिख लेते हैं, तो ए बराबर क्या प्राप्त हुआ, ए बराबर आया 0.6। उसके बाद में डी बराबर क्या आया 1.1। और इस तरीके से हमने प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लिए, और तीसरा सवाल जो है बच्चों पूरा हो गया।